अलवर से मैं जयपुर आया था। जयपुर में 2 सप्ताह तक था। भगवान की कृपा से वहाँ भी एक विद्वान व्याकरण से भेंट हो गई। क्या नाम था उनका? नारायण दास ने पूछा। मेरा विचार है कि मैं जयपुर के सारे व्याकरणों को जानता हूँ। नाम नहीं बताऊंगा, स्वामी बोले। मैंने उनके साथ अष्टाध्यायी का अध्ययन आरंभ किया। पंडित जी ने पहले सूत्र का भाष्य किया। पंडित जी अत्यंत विद्वान थे, किंतु उनकी विद्वत्ता मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। सूत्र का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने दूसरे दिन भी समझाया, किंतु मैं कोरे का कोरा ही रहा। उन्होंने 3 दिन तक उस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु मैं वह अर्थ ग्रहण नहीं कर पाया। अतः चौथे दिन पंडित जी ने स्वयं ही कह दिया, स्वामी जी, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ अध्ययन करने पर आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। क्यों ना हम इस अध्ययन को यहीं रोक दें? मैं समझ गया कि मेरी अयोग्यता से पंडित जी ने हार मान ली है। तब से इसी कारण भयभीत रहता हूँ कि मेरी अयोग्यता मेरे अन्य गुरुओं पर भी प्रकट न हो जाए। आपकी इस कथा से तो राज पंडित भयभीत हो जाएंगे। राजा हंसे। नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे पंडित जी जैसा अध्यापक जीवन भर नहीं मिलेगा। स्वामी बोले, यदि इनके साथ अध्ययन कर भी कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं अपने भाग्य से हार मान लूँगा। अजीत सिंह प्रातः 7 बजे बुर्ज में आ बैठे। वहीं उन्हें डाक दिखाई गई। इसी बीच उन्होंने चुरूट उठाकर मुंह से लगा लिया। हुजूरी ने चुरूट जला दिया। राजा ने डाक के कागज़ पूरे किए और साथ ही चुरूट भी एक ओर डाल दिया। उठकर हाथ मुंह धोया और महल में आकर विराजमान हुए। तभी सलाम मालूम करने वाले लोग आए। वे प्रणाम कर चले गए तो मुंशी जमीर अली आ गए। वे राजा के आदेश पर जयपुर से कुछ पुस्तकें लेकर आए थे। राजा ने पुस्तकें उल्टी पलटी और मुंशी जी की ओर देखा। मुंशी जी, लगता है अब पुस्तकों की खरीद बंद करनी होगी। क्या हो गया महाराज? मुंशी चकित थे। पुस्तकों से मन भर गया क्या? नहीं मुंशी जी, पुस्तकों से मन भरने की बात नहीं है। अब इन पुस्तकों से कुछ मिलता नहीं है। राजा बोले, ढेर सारी पुस्तकें पढ़ जाओ तो भी उतना नहीं मिलता जितना स्वामी जी के चरणों में आधे घंटे बैठने से उपलब्ध हो जाता है। आप ठीक कहते हैं दरबार। मुंशी बोले, इन पुस्तकों के लेखक साधारण लोग हैं या बहुत से बहुत कुछ गंभीर किस्म के किताबी कीड़े हैं, और स्वामी जी तो ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, वे अद्भुत व्यक्ति हैं। राजा कुछ देर मौन रहकर सोचते रहे। अंत में बोले, ठीक है, इन पुस्तकों को पुस्तकालय में रखवा दें। समय मिलते ही मैं इन्हें वहाँ से मंगवा लूँगा। मुंशी प्रणाम कर चले तो राजा ने पुकारा, मुंशी जी, पता कीजिएगा कि स्वामी जी इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे सूचना मिली है दरबार कि वे प्रातः ही निकल गए हैं और डेरेदार को कह गए हैं कि वे दोपहर के भोजन के लिए नहीं लौटेंगे, उनकी प्रतीक्षा न की जाए। आजकल स्वामी जी का पर्याप्त समय नगर में बीतने लगा है। राजा जैसे अपने आप से बोले, हाँ सरकार, वे प्रजा से मिलते रहते हैं, उनका सुख दुख बांटते रहते हैं, मंदिरों में जाकर पंडित पुजारियों से भी चर्चा करते हैं। और वे दोपहर का भोजन कहाँ करेंगे? राजा ने पूछा। शायद पंडित शंकरलाल शर्मा के घर। सुना है कि वे प्रायः वहाँ भोजन कर लेते हैं। अजीत सिंह को स्वामी से पंडित शंकरलाल शर्मा का विवाद स्मरण हो आया।
लगता है कि उस विरोध और विवाद के पश्चात अब पंडित जी भी स्वामी के श्रद्धालु भक्त हो गए हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, पर शंकरलाल जी के घर पूरी सुविधा तो है ना? महाराज, राजभवन जैसी बात तो कहीं भी नहीं हो सकती। मुंशी जी ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया, किंतु सन्यासी की मौज के आगे किसी की क्या चलती है। ठीक है, मैं मुंशी जगमोहन लाल से कह दूंगा, वे देख लेंगे, राजा बोले। जमीर अली गए तो पंडित गोपीनाथ आ गए। उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, वे 4 मिनट में ही चले गए। शाह अर्जुन दास शोभालाल आए और सलाम कर लौट गए। अजीत सिंह ने स्नान के पश्चात साधारण अग्निहोत्र किया। तब तक ठाकुर रामबकस आ गए। महाराज, अंग्रेजों की संगति में रहकर भी आप अग्निहोत्र करते हैं, यह प्रसन्नता का विषय है। ठाकुर ने अपने राजा की प्रशंसा की। अंग्रेजों की संगति एक प्रकार की बाध्यता है। देश के शासकों की संगति से आप दूर रह ही कैसे सकते हैं? अजीत सिंह मुस्कुराए। पर उनकी संगति करते हैं तो कुछ नया सीखने को, अपनी परंपरागत पद्धति को भुलाने के लिए नहीं। वह तो ठीक है महाराज, पर मुझे तो लगता है कि लोगों ने उनसे सीखा कम है, अपना भुलाया अधिक है। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनकी बड़ी भारी समस्या है। क्या अन्नदाता? हिंदू वो रहना नहीं चाहते और अंग्रेज वो हो नहीं पाएंगे। अपनी परंपरा वे छोड़ देंगे और अंग्रेजों की परंपरा की बेल उनके आंगन में फल नहीं पाएगी। ठाकुर रामबकस अपनी विनती कर चले गए तो राजा ने भोजन किया। विश्राम के लिए वे पलखा पर लेट गए। उन्हें स्वामी का स्मरण हो आया। जाने इस समय कहाँ होंगे? पंडित शंकरलाल को ज्योतिष पढ़ा रहे होंगे या राज पंडित नारायण दास से व्याकरण पढ़ रहे होंगे या किसी साधारण मंदिर में बैठकर उसके पुरोहित को समझा रहे होंगे कि पुरोहित कर्म करना है तो उसे हिंदू शास्त्रों का कुछ अध्ययन तो कर ही लेना चाहिए। राज पंडित नारायण दास ने जिसे केवल परिहास समझा था, स्वामी ने उसे सत्य करके दिखा दिया था। उन्होंने शास्त्री जी के साथ अष्टाध्यायी का अध्ययन आरंभ कर दिया था। अजीत सिंह को बताया गया था कि पहले ही दिन के अंत में राज पंडित ने स्वामी से कहा था, स्वामी जी, किसी अध्यापक को अपने सौभाग्य से ही अपने किसी जन्म में आप जैसा विद्यार्थी मिलता है। हुजूरी ने आकर गंगा सहाय के आने का समाचार दिया। भेज दो। अजीत सिंह उठकर बैठ गए। गंगा सहाय ने उपस्थित होकर हाथ खर्च के हिसाब किताब का निरीक्षण करवाया। उसमें लगभग 1 घंटा लग गया। हिसाब तो ठीक है गंगा सहाय, राजा ने कहा, किंतु खर्च अधिक है। तुम्हारा कर्तव्य केवल हिसाब किताब रखना ही नहीं है, खर्च को भी हिसाब में रखना है। यह खर्च हिसाब से बाहर जा रहा है। दरबार ठीक कहते हैं, गंगा सहाय ने उत्तर दिया, किंतु महाराज, मैं अपने अन्नदाता और उनके अपने परिवार के खर्च में कटौती तो नहीं कर सकता ना। कृपणता राज परिवार का नहीं, बनिए के घर का आभूषण है। भगवान ने आपको दिया है तो खर्च करने के लिए ही ना। गंगा सहाय, पैसा तो भगवान ने ही दिया है, किंतु सच पूछो तो राजा प्रजा की धन का भंडारी होता है। यह प्रजा का पैसा है जिससे हम महल बनवाते हैं, दारू पीते हैं और बड़े बड़े भोज करते हैं। अजीत सिंह बोले, हाथ खर्च का यह पैसा अपने पास न रखकर तुम्हारे पास क्यों रखवाया है, बता सकते हो? गंगा सहाय की समझ में नहीं आया कि राजा उससे क्या कहलवाना चाहते हैं। बोला, नहीं अन्नदाता, शायद इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे
और मेरा परिवार भूखा ना मरे। पैसा मेरे हाथ में होगा तो किसी के खर्च में कटौती नहीं कर सकता। तुम्हारे पास रख दिया है कि तुम उचित अनुचित का विचार कर नियम कानून का हवाला देकर कह सको कि कहाँ पैसा खर्च नहीं होगा। महाराज सत्य कहते हैं, पर अन्नदाता, मैंने सुना है कि अलवर के महाराज मंगल सिंह की इच्छा को देखते हुए उनके विवाह पर अनर्गल ढंग से खर्च करने पर जब हाकिम जागीर हरबख्श फौजदार ने अधिकारियों को दंडित किया तो उनकी अपनी जान पर बनाई थी। मैंने भी सुना है, अजीत सिंह बोले, किंतु तुम निश्चित रहो गंगा सहाय, तुम कभी किसी कठिनाई में नहीं पड़ोगे, यह अजीत सिंह का वचन है। तभी फिर से हुजूरी प्रकट हुआ। राजा ने उसकी ओर देखा। महाराज, स्वामी जी पधारे हैं, भीतर ले आओ। राजा ने गंगा सहाय की ओर देखा और सिर के संकेत से ही जाने की अनुमति दे दी। स्वामी भीतर आ गए। कैसे हैं राजन? स्वामी ने पूछा। कोई गोपनीय शासकीय कार्य तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं तो एक दूसरा ही कार्य कर रहा था। क्या? आपकी बाट जो रहा था। राजा ने अपनी सारी अंग्रेजी भूलकर शुद्ध शेखावटी शैली में कहा। विराजिए। स्वामी बैठ गए। जाते हुए गंगा सहाय मुझे प्रणाम करके गया है। स्वामी बोले, इसका अर्थ है कि पैसे का हिसाब किताब हो रहा था। हर ओर माया का ही साम्राज्य है महाराज। आप आते हैं तो कुछ समय के लिए उससे मुक्ति मिलती है। राजा आकर स्वामी के सामने भूमि पर बैठ गए। मेरे मन में आज प्रातः से ही एक प्रश्न घुमेरी बनकर घूम रहा है। आप आसन ग्रहण करें तो चर्चा हो। राजा ने आसन ग्रहण किया। कहिए। स्वामी जी, हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं। हमें बताया गया है कि हम जो कुछ करते हैं अपने उन्हीं कर्मों का फल भी पाते हैं। राजा ने स्वामी की ओर देखा। इसका अर्थ है कि हम कर्म करने को स्वतंत्र हैं और अच्छे कर्मों का फल सुख कर ही होता है। दोनों बातें सत्य हैं, स्वामी बोले, किंतु विचारणीय यह है कि हम सुख किसको कहते हैं। एक पहलवान जब अखाड़े में अपना पसीना बहाता है तो हमें वह सुखकर नहीं लगता, किंतु उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए वह लाभकारी है। वैसे ही एक व्यक्ति एक समय में एक सेर रबड़ी खाता हो तो हम उसे सुखी मानते हैं, किंतु वह रोगों को आमंत्रित करने की तैयारी है। यह तो ठीक है स्वामी जी, अजीत सिंह ने कहा, पर चलिए आप ही की बात करते हैं। आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ। वंश, धन, संपत्ति, विद्या और सम्मान की दृष्टि से आपका जन्म जहाँ हुआ वह आपके सत्कर्मों का ही फल हो सकता है, ठीक है? स्वामी कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे राजा की ओर देखते रहे। वे क्या कहना चाहते थे? आपका रूप, शारीरिक बल, बुद्धि, स्मरण शक्ति, संगीत इत्यादि की प्रतिभा, ये सब किसी दुष्कर्म का फल नहीं हो सकते। ये सब सत्कर्मों के ही परिणाम थे। स्वामी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु फिर अकस्मात ही जीवन के कष्ट सामने आते हैं। पिता का देहांत, आय का बंद होना, सारी संपत्ति का दूसरों के हाथों में चले जाना, आपको नौकरी का न मिलना, मकान, अन्न और वस्त्र का कष्ट, यह सब तो सत्कर्मों का फल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या है कि आपके जीवन में एक सीमा तक सुख का भोग है और उसके पश्चात जैसे वे सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और संसार में कष्ट ही कष्ट रह जाते हैं। आपको नहीं लगता कि कर्म सिद्धांत इसका कोई बोधगम्य स्पष्टीकरण नहीं देता? स्वामी
मुस्कुराए। मैंने अपने विषय में तो नहीं, किंतु संसार के अनेक धार्मिक और सात्विक पुरुषों के कष्टों के विषय में पवहारी बाबा से पूछा था। वे मुस्कुराए थे। कष्ट क्या होता है भक्त? ये सब तो मेरे प्रियतम के पास से आए हुए दूत हैं। यह उसका प्रेम है। आपको क्या उसके प्रेम की पहचान नहीं है? जिनसे रुष्ट होता है उन्हें इतना सुख देता है कि वे उसे भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, अजीत सिंह बोले, किंतु तब कर्म सिद्धांत का क्या अर्थ रह जाएगा? ये दोनों आपको एक दूसरे की विरोधी बातें नहीं लगती? कर्म सिद्धांत में हम स्वतंत्र हैं, किंतु प्रभु की कृपा में हम स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि एक सीमा तक तो हमारा कर्म फल देता है और उसके पश्चात प्रभु की कृपा फल देने लगती है, और वह भी विपरीत फल, जिससे रुष्ट होता है उसे इतना सुख देता है। ठीक कह रहे हैं आप। ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है, किंतु यह विरोध नहीं, विरोधाभास है। स्वामी बोले, यदि हम माने कि मुझे अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप जीवन में कुछ सांसारिक भोग मिले, तो यह भी मान लेना चाहिए कि वे कर्म ऐसे ही थे जिनसे सांसारिक भोग मिल सकते थे। किंतु मेरे पुण्य का परिणाम तो यह था कि मुझे प्रभु की भक्ति मिली, सांसारिक भोगों के प्रति वैराग्य का भाव मिला। अब जब इस जीवन में मेरा कर्म आरंभ हुआ तो मैंने प्रभु से उनकी भक्ति ही नहीं, उनके दर्शन मांगे, उनकी शरण मांगी, सांसारिकता से मुक्ति मांगी। इस जन्म में मैं जो मांग रहा हूँ वह सांसारिकता से कुछ उच्चतर है। उसके लिए मेरे मन में सांसारिकता का कर्दम तो उतारना ही पड़ेगा। जब मनुष्य नए वस्त्र पहनना चाहता है तो उसे नहाना धोना तो पड़ेगा ही। मैल उतारने के लिए साबुन इत्यादि भी लगाना पड़ेगा और फिर उसे भी धोना पड़ेगा। तो सांसारिकता का कर्दम तो उतरना ही था। इस कर्दम को न तो कोई स्वयं उतारता है, न अपनी इच्छा से उतरने देता है। वह तो प्रभु ही कर सकते हैं। जब वे उस कर्दम को हमारे मन, शरीर और आत्मा से धोते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते। हमें वह प्रक्रिया कष्टकारक लगती है। संसार में उसी को कष्ट और दुख कहते हैं। जब शरीर छोड़ना इतना यातनापूर्ण है तो माया का कटना तो त्वचा छीलने जैसा दुखदायी हो जाएगा। अजीत सिंह कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किंतु यह प्रक्रिया कर्म सिद्धांत के समान तर्कपूर्ण नहीं लगती। तो आप इसे कुछ ऐसे समझें राजन। स्वामी बोले, आत्मा अपने मूल स्वरूप में माया से मुक्त है। वह माया क्षेत्र से ऊपर है, ब्रह्म के समकक्ष है, उसी का अंश है। उस समय वह प्रकृति के कार्य कारण नियम से मुक्त है, किंतु किन्हीं अज्ञात कारणों से वह मोहग्रस्त हो जाती है। संसार में आकर भोग करना चाहती है। उसके लिए उसे प्रकृति की माया के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। प्रकृति का क्षेत्र, उसकी माया का क्षेत्र, कार्य कारण के क्रूर नियमों पर चलता है। जीव अपनी स्वतंत्रता छोड़कर प्रकृति की माया के नियमों का बंधन स्वीकार करता है। मुक्त अवस्था से बद्ध अवस्था में आने की प्रक्रिया कष्टमयी है। ठीक है राजन। स्वामी रुक गए। अजीत सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया। अब जब बद्ध जीव ईश्वर को पाना चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो विपरीत प्रक्रिया आरंभ होती है। स्वामी बोले, अब वह प्रकृति के माया क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। ऐसे समझ लीजिए कि माया क्षेत्र एक बोतल है जिसका मुंह काफ़ी सकरा है
और उसमें से आना जाना बहुत कष्टकर है। पहले जीव ने उस बोतल में प्रवेश करने के लिए कष्ट उठाया था और जब तक वह बोतल में रहा, माया की सृष्टि में रहा, उसके सुखों का भोग करने की कामना पालता रहा, तब तक वह कार्य कारण के नियमों का बंदी था। अब वह माया के शासन से बाहर जाना चाहता है, अपने स्वरूप को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, अर्थात वह प्रकृति के क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। वह उस बोतल के संकरे मुख को पार करने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ वह उस बोतल और बाहरी वायुमंडल के मध्य में है, पूरी तरह से प्रकृति की माया में बद्ध नहीं है। उस कार्य कारण के शासन से मुक्त होने की प्रक्रिया में है। अतः उसके लिए वे ही नियम तो नहीं रह जाएंगे जो बोतल के भीतर थे। वह दास से स्वामी बनने जा रहा है, तो ऐसे में इस यात्रा का कष्ट भी नहीं उठाएगा क्या? करदम के खरोंचे जाने की पीड़ा भी उसे सहनी पड़ेगी ही। वह प्रभु की करुणामयी कृपा ही है जो उस समय कष्ट के रूप में आई है। स्वामी रुक गए। अजीत सिंह कुछ नहीं बोले। विरोध दूर हुआ या नहीं? शायद मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक उदाहरण दीर्घायु और अल्पायु का है। स्वामी ने कहा, एक व्यक्ति की अल्पायु में अकाल मृत्यु हो जाती है। सांसारिक दृष्टि से हम यही कहेंगे कि वह अभागा था, जीवन के सुख नहीं भोग पाया, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से हम यह भी तो कह सकते हैं कि वह जीवन के सुख भोग गया और अधिक जीवित रहता तो रोग शोक भी आते, वृद्धावस्था भी आती, उसके कष्ट भी आते। वह उन सब से बच गया। अब सत्य क्या है? यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि कैसी है। मोहग्रस्त है तो उसे कष्ट मानेगी, और मोह से मुक्त है तो उसे वह जाने वाले का सुख मानेगी। क्या इसलिए अनेक महान व्यक्तियों ने अल्पायु पाई है? राजा ने उत्सुकता से स्वामी की ओर देखा। यह कहना कठिन है, क्योंकि राम, कृष्ण और बुद्ध ने पूर्ण आयु पाई है। फिर भी मैं तो इतना ही कह सकता हूँ राजन, कि अल्पायु में संसार से जाना सदा केवल दुर्भाग्य ही नहीं होता। यह भी माना जा सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया है, तो वह अनावश्यक होकर यहाँ क्यों अपना समय नष्ट करेगा? संभवतः किसी और जन्म में, किसी और लोक में कोई अधूरा कार्य पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अजीत सिंह कुछ नहीं बोले। वे स्वामी की ओर देखते रह गए। उनके मन में जैसे प्रश्नों का बवंडर चल रहा था। कहीं स्वामी अपने विषय में कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे?